हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस वीडियो में अध्याय 2 रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्षारक एवं लवण में एक नंबर का प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है 2021 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, उस टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो जो उदासीन विलयन होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, उसको उदासीन विलयन कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। जब लिटमस जो पत्र होता है, विलयन होता है, वो जब अम्ल ना हो ना क्षार हो, मतलब उदासीन हो, तब किस कलर का होता है, तो वो बैंगनी रंग का होता है, जो हाईलाइट किया हुआ है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सोडा अग्निशामक में किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र भी होता है, साथ में क्वेश्चन को समझते चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोग किया जाता है। तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, फिटकरी को, खून को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ये बात आप याद रखिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O ये जिप्सम का सूत्र होता है। CaSO4 इंटू 2H2O ये वाला जिप्सम का होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये जिप्सम का होता है, जिप्सम। ये आप देखिएगा जिप्सम, पहला वाला का जिप्सम का, दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। मतलब ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक स्रोत। तो टमाटर, टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। जब नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो अम्ल होता है, जो 7 से अधिक होता है तो वो क्षार होता है। इसीलिए जब नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो उसका पीएच मान 7 से कम यानी 5 होगा। अगला क्वेश्चन है जल का पीएच मान कितना है। तो जल का पीएच मान 7 होता है। क्यों 7 होता है, क्योंकि जल क्या है, एक उदासीन है, ना ही कड़वा होता है ना ही मीठा होता है। तो जल का पीएच मान खट्टा होता है, तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaHCO3, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बुझा हुआ चूना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र अभी हम लोगों ने देखा, सोडियम NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो CO3, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, जो विरंजक चूर्ण होता है। अगला है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है धोने वाले सोडे का सूत्र, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C6H12O6, C6H12 और O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक सूत्र से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये वीडियो आप जो 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, ये आपको लास्ट तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी का डंक और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। जब चींटी डंक मारती है तब क्या होता है, थोड़ा दर्द महसूस होता है। वो किसके कारण, वो मेथोनिक अम्ल छोड़ता है, इसीलिए हम लोग को दर्द महसूस होता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो सोडियम एवं पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है, दही से ही लैक्टिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइप में कि अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार से क्या बनता है? जब अभिक्रिया करता है, परस्पर अभिक्रिया किया जाता है, तब उससे क्या बनता है? लवण बनता है। अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण क्रिया से बनता है, तो लवण और जल। जब उदासीनीकरण क्रिया किया जाता है तो उससे क्या बनता है? लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है? जब अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया किया जाता है तो वो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल होता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो क्षार होता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो क्षार। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर वही कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पीएच स्केल का परास कितना से कितना होता है? जो पीएच स्केल होता है तो वो कितना से कितना मान होता है? तो 0 से 14 तक होता है। और ये भी आप याद रखिएगा कि 0 से 7 तक जो होता है, 7 से कम 6 तक, वो क्या होता है? अम्ल होता है। और 7 से जब अधिक हो जाएगा तो वो क्षार होता है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए। तो जो उदासीन विलयन होगा वो 7 होगा, ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा उदासीन विलयन। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, विरंजक चूर्ण। अगला है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, जिसको सूत्र के माध्यम से बोले तो NaCl, ये क्या है? साधारण नमक का सूत्र है NaCl। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ये आप याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट, जिसको कहते हैं CaSO4 इंटू ½ H2, अर्धहाइड्रेट मतलब ½ H2। अगला क्वेश्चन है कि क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या है? तो अम्लों को उदासीन करना। क्षार का गुण ही है कि अम्ल को वो उदासीन कर, उसी के फलस्वरूप उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू ½ H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो अम्ल पाया जाता है। जो खट्टा पदार्थ होता है उसमें अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली भी खट्टा होता है, अम्ल होता है, लेकिन कौन सा अम्ल होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? टमाटर भी खट्टा होता है तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। खट्टा दूध से कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल, जो जिसको हम लोग दही कहते हैं, खट्टा दूध उसको दही कह सकते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक, नींबू और संतरा में एक ही अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथोनोइक अम्ल। चींटी जब डंक मारती है उसमें भी क्या होता है? लहरता है, दर्द करता है, तो क्या होता है उसमें से? मेथोनिक अम्ल छोड़ता है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे कौन सा वर्षा कहते हैं? तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय अम्ल का जब 5.6 होगा तो वो 7 से कम हुआ तो क्या होगा? वो अम्ल होगा, इसीलिए उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। विरंजक चूर्ण का नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, इसका सूत्र क्या होता है? हम लिख देते हैं CaOCl2, जो कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू 2H2, जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो CaSO4 इंटू ½ H2, ये याद रखिए, इसमें कन्फ्यूजन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो जिप्सम का सूत्र एक ही है, लास्ट में क्या है? 2H2 जिप्सम में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2 है। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? तो जो क्षारीय पदार्थ होता है उसका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा प्रकृति होता है। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? तो लिटमस पत्र जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको क्या कहते हैं? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। तो हल्दी या लिटमस, जो प्राकृतिक सूचक है जिससे हम लोग क्षार या अम्ल का पता लगा, जो प्राकृतिक रूप से, तो हल्दी या लिटमस। खाने वाला सोडा किसे कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग NaH और CO3 कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इतना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, इसीलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और उसको याद करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पीछे का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक लाइन से अगर सारा वीडियो देखना है मैथ का भी, तो प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए A1 स्टार क्लासेस। धन्यवाद।